जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर साजिद हमीद है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है वो है फालिज के बारे में। अब फालिज जिसे अंग्रेज़ी में स्ट्रोक कहा जाता है, ये एक आम बीमारी है। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रोक होता क्यों है, ये फालिज होता क्यों है। अच्छा, फालिज इसलिए होता है क्योंकि दिमाग की तरफ खून का दौरानिया जो है वो कहीं ना कहीं मुतासर हुआ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा दिल पंप करता है, जैसे पानी का मोटर पंप करता है इसी तरह से, और वो पंप करने की वजह से जो ब्लड है वो हर जगह जा रही होती है, सारे उज़वों के पास जा रही होती है, जिसमें दिमाग शामिल है, आपके लंग्स शामिल हैं, आपके गुर्दे शामिल हैं, यानी हर जगह वो खून वहाँ पहुँचता है। अब किसी वजह से वो खून वहाँ ना पहुँचे दिमाग की तरफ, तो फिर खून ना पहुँचने की वजह से वहाँ पे दिमाग का वो हिस्सा मुतासर होता है, और मुतासर होने की वजह से जो चीज़ें पैदा होती हैं या जो कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं उसे फिर हम फालिज कहते हैं। अब खून का दौरानिया क्यों नहीं पहुँच रहा वहाँ पे, उसकी दो वजूहत हैं। या तो जो शरानें हैं हमारी जिनके अंदर खून जा रहा होता है, या वो ब्लॉक हो चुकी हैं। ठीक है, वो ब्लॉक क्यों हुई, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ तो वहाँ पे जो शरानों की जो दीवारें हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। वो कोलेस्ट्रॉल जम के उसने शरानों को इतना पतला किया हुआ है कि जगह ही नहीं, खून जा ही नहीं पा रहा, और वो बंद हो चुकी है। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि खून का जो क्लॉट है, लोदड़ा है, वो कहीं ना कहीं जिस्म के किसी हिस्से से वहाँ जा रहा है और उस शरान को बंद कर देता है। तो चार का खून वहाँ ना ही जा रहा, वहाँ शरानों से नहीं जा पा रहा दिमाग की तरफ, तो दिमाग को एक इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया का मतलब है कि उन्हें खून कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, अपने खाने की कमी होती है, तो वो हिस्सा मुतासर हो जाता है। जो दूसरा फालिज का किस्म है उसमें ये होता है कि जो इंसान का ब्लड प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो गया है, वो ब्लड जो है इतना तेज़ जा रही है, जो पतली पतली शरानें हैं, जो ब्लड वेसल हैं, वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती हैं। टूट हो जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड लीक हो जाता है वहाँ से ज़्यादा प्रेशर से। अब चूँकि ब्लड लीक हो रहा है तो ब्लड सही मानों में वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। तो ये दो किस्म है फालिज के। एक में खून पहुँच नहीं पा रहा क्योंकि वो शरानें ब्लॉक हो चुकी हैं, उसे हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। दूसरी में शरानें फट गई हैं ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से, अमूमन उसकी वजह से खून वहाँ नहीं पहुँचा, और उसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब ये दो किस्म के स्ट्रोक जो है ये मुख्तलिफ हैं और दोनों की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मुआयने पे ये हम बता नहीं सकते कि ये किस किस्म का स्ट्रोक है। कभी कभी अंदाज़ा हो जाता है लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। कंफर्म बताने के लिए ये ज़रूरी होता है कि दिमाग का कोई स्ट्रेन हो, खास करके सीटी स्ट्रेन हो, उससे पता चल जाता है कि फालिज किस किस्म का है, क्या इस्कीमिक है या हेमरेजिक है। फालिज है या नहीं है ये अमूमन मुआयने में पता चल जाता है, लेकिन किस किस्म का है ये बताना मुश्किल हो जाता है, और ये ज़रूरी है बताना कि फालिज किस किस्म का है, क्योंकि आगे ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगी। अब फालिज जैसे मैंने बताया खून नहीं पहुंच रहा, तो ये अचानक से होता है। बंदा बिल्कुल ठीक है, इंसान बिल्कुल ठीक है, काम काज कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, अचानक से खून ना पहुंचा वहाँ पे किसी भी वजह से। अचानक से जिस हिस्से में खून नहीं पहुंचा वो काम करना छोड़ देगा दिमाग का। जैसे अचानक से आपका एक तरफ का हाथ, पाँव, चेहरा सुन हो गया, अचानक से आप बिल्कुल ठीक थे 2-4 मिनट पहले, अचानक से हुआ, अचानक से काम करना छोड़ दिया। ठीक है, कभी कभी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ये फालिज के किस्म होते हैं। उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, फालिज के किस्म होते हैं ऐसे। पर अमूमन जो होता है वो एक तरफ की कमज़ोरी होती है या सुनपन होता है, इस किस्म की चीज़ें जैसे मैंने कहा अचानक से होती हैं। और इस किस्म की कोई भी कैफियत हो जिसमें एक आपका चेहरा टेढ़ा हो जाए, दो आपका बाजू, टांग या पाँव कमज़ोर हो जाए, तीसरा आपका बोलना तब्दील हो जाए, आपका आवाज़ किसी को समझ ना आए, तो ये अलामात जब भी हों तो जल्दी से जल्दी उस मरीज़ को इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, और इसका जितना आप जल्दी ले जाएंगे हो सकता है इससे इलाज दिया जा सके जिसकी वजह से फालिज रिकवर हो जाए। ये याद रखें, ऐसे अस्पताल ले जाएं, ऐसी इमरजेंसी ले जाएं जहां कम से कम दिमाग के फ़ोटो को इमेजिन की सहूलत मौजूद हो, और ज़्यादा नहीं तो सीटी स्कैन मौजूद हो। अगर आप ऐसे किसी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे जहाँ पे सीटी स्कैन मौजूद नहीं है
तो आगे ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा फालिज ग्रोथ किस्म के होते हैं और CT स्कैन या MRI की मदद से ही पता चल जाता है कि ये किस किस्म का है और मज़ीद ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है आप ऐसे अस्पताल ले जाएं जहाँ CT स्कैन हो। अगर आप टाइमली पहुँच जाते हैं 3 घंटों के अंदर, 3 घंटे जब से ये सिम्टम्स, ये निशानियाँ शुरू हुई, यानी कमज़ोरी शुरू हुई, आप 3 घंटों के अंदर अस्पताल पहुँच गए, ऐसे अस्पताल जहाँ पे CT स्कैन की सहूलत मौजूद है, तो हो सकता है वहाँ पे आगे ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए जिससे ये फालिज रिकवर हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो जो ट्रीटमेंट होती है जिसे हम TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, वो TPA ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं 3 घंटों में। वो भी सब मरीज़ों को नहीं दे सकते, वो फालिज के कुछ किस्म में और कुछ मरीज़ों को दे सकती है, लेकिन दे सकते हैं 3 घंटों में। कुछ लोगों तो 4.5 घंटों में भी, वरना अमूमन 3 घंटों में। तो इसीलिए यह ज़रूरी है किसी को भी आपको शक हो कि इसको फालिज हो रहा है। शक मैंने बताया कैसे पता चलेगा, चेहरा टेढ़ा हो रहा हो, बाजू या टांग एक तरफ की कमज़ोर हो रही हो, बोलना मुतासिर हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाए। ऐसी अस्पताल ले जाएं जहाँ कम अज़ कम CT स्कैन की सहूलत मौजूद हो। बाकी अमूमन कुछ लोग ये समझते हैं कि फालिज का सर्दी से ताल्लुक़ है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ फालिज का सर्दी से ताल्लुक़ डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। फालिज क्यों हो रहा है? क्योंकि खून नहीं पहुँच रहा वहाँ पे। खून क्यों नहीं पहुँच रहा? 2 वजूहत हैं, या तो आपकी शरानें बंद हो चुकी हैं इसलिए खून वहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रहा, या शरान फट चुकी है कि वहाँ से लीक हो रहा है खून। इसका डायरेक्टली सर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये मिसकंसेप्शन है। और अमूमन होता क्या है कि लोग फालिज के मरीज़ों को गर्मियों के मौसम में भी मज़ीद गर्म रखते हैं। उनको AC में नहीं बिठाते, उनको गर्म रखते हैं, वो नहाते नहीं हैं, कंबल पहना के रखते हैं, पंखा चलो बंद कर देते हैं कि भाई ये सर्दी से हो रहा है, सर्दी ना दे। ऐसा नहीं है। फालिज के मरीज़ को वही टेम्परेचर देना है जो आपके लिए टेम्परेचर हो। अगर आप AC में रहना पसंद कर रहे हैं, आपको बेहतर लग रहा है, तो फालिज के मरीज़ के लिए वही है। अगर आपको लग रहा है नहीं AC नहीं, पंखा ठीक है, तो उनके लिए वही चीज़ ठीक है। आपको लग रहा है नहीं आपके लिए कंबल ठीक है, तो उनके लिए वही कंबल ठीक है। उनके लिए तो एक्स्ट्रा सर्दी या एक्स्ट्रा गर्मी वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ और बनाएंगे ताकि आपको इस बारे में मज़ीद से मज़ीद मालूमात दी जाए। शुक्रिया।